नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 16 दिसंबर 2021 का पेपर लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। आइए, जितने भी मैथ के सवाल इस वीडियो में बनते हैं, इस पेपर में हैं, सभी पेपर के सॉल्व करेंगे हम। इससे पहले हम बाल विकास में शिक्षा शास्त्र पर वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब और दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे हैं। तो सीरीज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं? ये साथी सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 132 आएगा सॉल्व करने पर। अगर नहीं सॉल्व होता है तो मेरे को बता दें, मैं बोर्ड पे आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। सेकंड है, यह एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या हैं। और तीसरा दे रखा है, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। और चौथा दे रखा है, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 32 का सही आंसर क्या होगा? 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ये थर्ड और फोर्थ सही होंगे। थर्ड और फोर्थ यानी थर्ड और फोर्थ इसमें सही होंगे। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, स्कूल की एनएसएस इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चों को 3/4 ग्राम चीनी देने का फैसला किया। एक प्रयोजन से उन्हें इस काम के लिए 281/12 किग्रा चीनी मिली। कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है? साथियों, इसे सॉल्व करने पर सही आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 38। अगला क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, पूर्णांकों के संबंध में इनमें से कौन सा अथवा कौन से कथन का सत्य है या है? कथन अ दे रखा है, 2 संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। ब कथन दे रखा है, 2 संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 34 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 34 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी दोनों अ और ब असत्य हैं, यानी ये भी असत्य है और ये भी असत्य है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली हैं, थाली अ, थाली ब और थाली स। थाली अ में केवल 1 जलेबी, थाली ब में 5 जलेबी और थाली स में 3 जलेबी हैं। यह 3 थालियों में बराबर जलेबी रखना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 35 का सही आंसर क्या होगा? 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी थाली ब में से 2 जलेबी उठाकर थाली अ में रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, यदि 6 और 7 का लघुत्तम समावर्तक x y के लघुत्तम समावर्तक का आधा है और यदि x का मान 12 है तो y का मान क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 7 आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, निम्नलिखित में 2.9 इंटू 7.49 अपॉन 11.51 का सबसे अच्छा निकटतम कौन सा है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 37 का सही आंसर क्या होगा?
37 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 3 × 7/12। अगला क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है, जया पहली कक्षा में पढ़ रही है। शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र कार्ड दिए। घड़ी की एक बैटरी, संतरा और आइसक्रीम, कौन, मोमबत्ती, किताब और एक स्टील का गिलास। शिक्षिका ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तुएं उठाने को कहा। उसने उठाया घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती और स्टील का गिलास। उसने उन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग कर दिया, जो है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 38 का सही आंसर क्या होगा? 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बेलनाकार वस्तुएं। अगला क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है, सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेती है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 39 का सही आंसर क्या होगा? 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 270 डिग्री घूम लेती है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है, एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्याओं में हैं का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप नहीं हो सकता। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 40 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं तो मानचित्र पर उसकी दूरी होगी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 41 का सही आंसर क्या होगा? 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 8.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है, 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकंड लगते हैं और अगले 100 मीटर करने में पिछले से 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं और उसके आगे के 100 मीटर पूरे करने में पिछले वाले से फिर 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती है। अनूप को दौड़ को पूरा करने में कितना समय लगेगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा? 42 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 2 मिनट 48 सेकंड लगते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है, प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताइए। यह आपको दे रखा है 910, 821, 732 और 643 और आगे आपको बताना है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है साथियों। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 554। अगला क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है, एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है। उसने 3 विषयों में 70, 75 और 80 अंक प्राप्त किए। उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 44 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 44 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 72.5। अगला क्वेश्चन नंबर 45 पूछा है, हर्षित, अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है। हर्षित, अमीना और जोसेफ ये दे रखे हैं, निम्न में से कौन सा सही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा? 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी अमीना सबसे कम समय चली। इसमें ये आप दोबारा देख लीजिए, सबसे कम से कौन चली? इसमें चली अमीना। अगला क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है, एक बच्चा वर्ग और आयतन में अंतर नहीं कर पा रहा है। वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हील के
ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पर है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 46 का सही आंसर क्या होगा? 46 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी दृश्यीकरण स्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रकृत संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा? ये दे रखा है, प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना। बी कहता है स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करना। सी स्थिति को मौखिक रूप से समझना। और डी दे रखा है चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपित करना। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 47 का सही आंसर क्या होगा? 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ए सी डी बी। ए सी डी बी यानी ए सी डी और बी, यानी पहले इसमें आएगा पहला ए, दूसरा इस पर और तीसरा इस पर और चौथा इस पर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 48 का सही आंसर क्या होगा? 48 को साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका यानी जर्नल बनाने के लिए कहा और उस समय उन्हें अनेक द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। उसका उद्देश्य है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 49 का सही आंसर क्या होगा? 49 का साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा की गणितीय का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाली गणित से संबंधित स्थापित कर सकें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है, गणित केवल अंकगणित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 50 का सही आंसर क्या होगा? 50 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी गणितीय पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक्स्थान संबंधी समझ, मापन, अंकणों का प्रबंधन को आवश्यक रूप से स्थान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है, निम्नलिखित में से डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 51 का सही आंसर क्या होगा? 51 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाए, यानी प्रायिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है, एक छात्र को जब 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उसने इसको 665 लिखा। इस प्रकार की त्रुटि हुई क्योंकि? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 में ये सवाल दे रखा है कि योग की समस्या ये है, हल करने पर विद्यार्थी जोर से कहा कि वह 40 होता तो उत्तर इतना आता। और ये आपको ये सवाल दे रखा है, इसका सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होगा? 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी गणित में अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक को बच्चों की अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया को जानने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है, कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझ यानी भ्रांति है। छात्रों में इस प्रकार की उलझन को दूर करने के लिए
निम्न में से कौन सी नीति उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 54 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 54 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है, निम्न में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी यह छात्रों की सामर्थ्य और कमजोरी का निदान करने पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों के सामने रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 57 में ये आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा शुद्ध सही मिलान सेट को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 57 का नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 57 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ए है आपका ये थर्ड से मिलेगा, और बी है ये आपको फर्स्ट से मिलेगा, और सी है आपको फोर्थ से मिलेगा, और डी है आपका सेकंड से मिल जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है, गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा सेकंड की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया, जैसे कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी। अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं को क्या उद्देश्य है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 58 का सही आंसर क्या होगा। 58 का साथी ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना। अगला क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है, निम्न में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है। ए गणित की अपनी भाषा है, बी गणित भी दे रखा है किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है, सी दे रखा है गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 59 का सही आंसर क्या होगा। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी ए और सी, यानी ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है, दृश्यीकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी उच्च गणित में बीज गणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए निहितार्थ है। साथियों आज ये गणित के पेपर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन है जल्द आप तक पहुंच पाए। और साथियों हम अगला नेक्स्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडी। अगला वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।